राधिका स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय इसको ना मिलाओ। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ गिर जा रहा। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिक्षा गुरुपाद पद्मों कृष्ण तत्प्रतिष्ठित आचार्य कृपाभिषिक्त आचार्य नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। किसका घर है? गौरांग सुंदर। हम लोग आज गौरांग सुंदर घर आ गया, पूरा एकदम जोगपीठ में आ गया। तो जो भी हो, गौरव सुंदर घर पे आए हुए सारी भक्तवृंद यथाजग संभाषण ज्ञापन करते हुए सभी का कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो आज हमारा आखिर दिन, आखिर क्लास, इसके बाद हमको जाने होगा। तो आखिर दिन में हरिनाम का महिमा बताओ ना। क्या हरिनाम शब्द है, साक्षात भगवान है। हरिनाम और भगवान अलग नहीं। हमारा पूर्वाचार्य कोई नाम सुना? गोपाल गुरु गोस्वामी का नाम सुना कभी? कौन थे? हाँ, महापुरुष सेवक थे। बहुत आश्चर्य माने शरीर छोड़ने से बाद भी, समाधि देने के बाद भी शिष्य लोग जब गया दिल का बात बताने के लिए, समाधि से प्रकट हो करके, मतलब क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु प्रकट लीला प्रकाश करने से बाद गोपाल गुरु गोस्वामी वही गंभीरा का आचार्य माने राधाकांत मठ का आचार्य थे। जब गोपाल गुरु गोस्वामी शरीर छोड़ दिया तो प्रताप रुद्र, किंग प्रताप रुद्र का, राजा प्रताप रुद्र का सब कर्मचारी आकर के मंदिर बंद करवा दिया। मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है, गुरु द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह है। शिष्यों को क्या लगेगा? अच्छा नहीं लगा।
राजा का लोग आकर के कर दिया, बंद करा दिया, वो भी कुछ कर नहीं सकता। तो गुरु साक्षात भगवान है, गुरु हर पल पकड़ है भक्ति से, तो सब चला गया। गुरु का समाधि जहाँ पे हुआ, समाधि के पास चला गया, जा करके बोला जैसा ऐसा हुआ, क्या करना चाहिए। अचानक समाधि से प्रकट हो करके चलने लगे, धीरे धीरे गंभीर आने लगे। उसके बाद एक खबर जब मिला सबको, राजा का लोग डर के आकर के पहली द्वार खोल दिया। उसके बाद गोपाल गुरु गोस्वामी फिर से 1 महीना तक उन्हें रुका किया। उसके बाद वृंदावन में जा करके शिष्य लोग आने के, गोपाल गुरु को चला गया वृंदावन से आने के लिए बहुत कोशिश किया शिष्य लोग। बोला हमारा सेवा है धीर समीर में, वही हम सेवा करना। तो इस प्रकार आचार्य वही गोपाल गुरु गोस्वामी हर आचार्य महामंत्र पर एक व्याख्या दिया। गोपाल गुरु गोस्वामी का व्याख्या को भक्तिविनोद ठाकुर बहुत बहुत प्यार किया। क्यों ना भक्तिविनोद ठाकुर वही बोलते थे, हरे हरे मतलब आइडेंटिफाइंग, मतलब हम लोग सोच रहा क्या, हरे शब्दों मुख में आने से साथ साथ राधा रानी का प्रकट होना चाहिए दिल पर। क्यों पहले राधा रानी? शास्त्रों में तो ऐसा बोला है जो कृष्ण स्वयं भगवान, तो हरे राधा रानी को क्यों लेकर आया? ऐसा प्रश्न सबका मन में है। लेकिन तुम देखो कृष्ण ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या बोला। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बोला, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव पुनः पुनः बिना राधा प्रसादेन मत प्रसाद न विद्यते। मतलब पता है कि सच, ये सच, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं, फिर से बोल रहा है सच, सत्यमेव पुनः पुनः, बार बार बोल रहा है सच। क्या सच? बिना राधा प्रसादेन, राधा रानी का कृपा बिना, मत प्रसादात, कृष्ण बोल रहा हमारा कृपा, न विद्यते, किसी को मिलेगा नहीं, किसी को मिलेगा नहीं। इसीलिए गौरी मठ में देखो, हर पल देखो राधा कृष्ण ठाकुर जी विराजमान। तुम जहां पे जाओ, जो गौरी मठ में जाओ, राधा कृष्ण जो भी हो, राधा रानी सबका आचार्य है। आचार्य मतलब आचरण करते हुए जो शिक्षा देता। राधा रानी ऐसा आचरण करके दिखाया, कृष्ण को सबसे अच्छा सुख कैसे दे सकता। हम सबको सेवा करके दिखाया, प्रमाणित कैसे। देखो शरद पूर्णिमा में जो रास डांस चल रहा था, रासो लीला चल रहा था, कृष्ण किसको लेके भागा? रास मंच से राधा रानी को, सब गोपिया को छोड़ दिया। इसीलिए बोल रहा कृष्ण का दिल चोरी कर लिया सेवा से। ऐसा अच्छा सेवा किया, कृष्ण का दिल चोरी कर लिया, इसलिए आचार्य। और हम सबको पता है आचार्य कृपा बिना
भगवान का कृपा कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले हमारा जो गलती है अंदर में, हमारा गलती क्या है? नाम करने का समय क्या लगता, बुद्धि सोच रहा किस तरीका से भौतिक लाभ उठाए, ऐसा हो रहा है। इसलिए भक्त माना गोपाल गुरु गोस्वामी बोला क्या, हे हरे मतलब हे राधे, मत चित्तम हृत्वा भव बंधनम उन्मोचनम। मत चित्तम, चित्त मतलब दिल, चित्त मतलब बुद्धि, चित्त मतलब चितना, भव बंधनम, ये दुनिया का लाभ उठाने का जो बंधन है, तो हर पल चिंता कर रहा दुनिया का लाभ कैसे मिलेगा, दुनिया का लाभ कैसे मिलेगा, कैसे पैसा कमाई होगा, कैसे जमीन जायदाद बढ़ेगा ना। क्या कोई लोग बता देगा तुम काम छोड़ के मंदिर में आकर के पकाओ, करोगे? लेकिन राधा रानी क्या किया, यशोदा मैया कृष्ण के लिए पकाने होगा, और राधा रानी पकाने से कृष्ण का उम्र बढ़ जाएगा, कृष्ण और उनका पकाने मैंने पका हुआ सब चीज़ स्वादिष्ट होगा। इसलिए यशोदा मैया बुला लेता, निमंत्रण देता, और जावट से पैदल जाते थे। कहाँ पे? नंदोगांव। नंद महाराज का है, जब राजभवन थे वहीं पे पकाने के लिए जाते थे। कितना किलोमीटर अभी जावट से नंदोगांव अंदर में जाओ तो करीबन 1 किलोमीटर तो होगा, और रोड का बराबर जब 3-4 किलोमीटर होगा, जो भी हुआ। अभी तो उस टाइम तो रोड नहीं था, रास्ता नहीं था। तो जो भी हो, ऐसा ही हर रोज सुबह सखिया को लेकर के आभूषण पहनते हुए पूरा सब कुछ करके सुबह सुबह चला जाता कृष्ण के लिए पकाने। और हम लोग, आप लोग को ही लोग को बता देगा, ठीक है 1 महीना मंदिर में जा करके पका लो, करोगे? विचार आ जाएगा हमारा 1 महीना पूरा नष्ट हो जाएगा, क्यों? हमारा कमाई नहीं होगा। हाँ, इस प्रकार देखो, मच्चित्तम हृत्वा भव बंधनम, हमारा चित्त भौतिक बंधन में आबद्ध, मतलब पूरा रूप है बंद पड़ा। भौतिक लाभ का बिना कोई सोच नहीं सकता। मतलब कि उन्मोचनम, अब बंधन को मुक्त करा दो, ऐसा सोच होना चाहिए। क्योंकि ये नाम तो चिंता बनी होती। तुम्हारा सोच नाम करते करते जो होगा वही आखिर में जाकर के प्रकट होगा। हमारा सोच क्या होना चाहिए? हमारा सोच होना चाहिए भगवान का सेवा प्राप्त करना। लेकिन हमारा सोच अभी अलग हो चुका। इसलिए हम ये देखो, आज से 500 साल पहले ऐसा होगा, मैंने ऐसा सोच के देखो लिखा, गोपाल गुरु गोस्वामी लिख के दिया क्या?
हे राधे, हे हरे, मच्चित्तम हृत्वा भव बंधनम। जब तक ये भौतिक बंधन में हम लोग पड़ा रहेगा ना, सब हर टाइम नाम करते करते भी सोचेगा हमारा भौतिक लाभ, भौतिक है सब। देखो ना, नाम करते करते जितना चिंता होता ना, जो चिंता में सोचा भी नहीं, बहुत पुराना वो चिंता आ जाती। क्यों? ऐसा ही स्वभाव, मन का स्वभाव। मन बहुत चंचल है। चंचल मन को स्थिर करना चाहिए। कहां पे? भगवान का चरण सेवा में। देखो, वाल्मीकि मुनि हम देखा वाल्मीकि मंदिर देखा, वाल्मीकि भगवान का मंदिर हम दिखाएंगे, पता नहीं किसका। हम कोशिश किया अंदर कौन विग्रह है देखने के लिए कोशिश किया, वो तो इस तरीके से मंदिर का इस क्या बोला साइज ठीक नहीं, इधर से गया इधर चला गया, तो अंदर में कौन विग्रह देखने के लिए कोशिश, हम तो है तो बस में है ना, वो देख नहीं पाए। तो वाल्मीकि मुनि को सोचो, पहले उनका नाम क्या था? डाकू रत्नाकर। रत्नाकर रत्न, डाकू रत्नाकर। जितना पाप कर्म है सब कुछ किया। जितना पाप कर्म है दुनिया में, जितना पाप है सब कुछ कर चुका। तब गुरु नारद मुनि आकर के मंत्र देने के लिए, उनका कृपा हुई, कृपा से बोल रहा ठीक तुम मंत्र देगा, तुम जो ऐसा कर्म कर रहा क्यों कर रहा? बोला कि हमारा ज़िंदगी चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, तुम परिवार चलाने के लिए इतना गंदा गंदा कर्म करोगे, पाप कर्म कर? नहीं, हमारा पाप नहीं, पाप नहीं, पाप नहीं। क्यों? ये तो ज़िंदगी चलाने के लिए कर रहा ना, पाप नहीं होगा। अरे पाप तो होगा, जिनके लिए तुम कर रहा ना, तो वो लोग को पूछो, वो लोग तुमका पाप का भागीदार नहीं होगा, भागीदार नहीं, पाप का भाग नहीं लेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं लेगा? हमारा पत्नी हमको बहुत प्यार करते हैं, और मम्मी पापा सब बहुत प्यार करते हैं। जो भी हो, प्यार तो ठीक है, भौतिक लाभ जब कम हो जाएगा वो प्यार भी चला जाएगा। रहेगा? तुम जाओ वृंदावन, कोई मंदिर में जाओ, तुम्हारा बीमार लेके जाओ, जिंदगी भर तुमको पाल पोस करने होगा, कोई मंदिर लेगा? हाँ, कोई प्यार का भक्त है तो ले लेगा, लेकिन ऐसा कोई लोग लेगा नहीं। हाँ, तुम जितना हरि नाम कर लो, लेकिन वो लोग सोचेगा ये लोग आने से बाद हमारा इतना महीना में खर्चा होगा, कितना खर्चा हमको वापस आएगा, कैलकुलेशन लगा देगा। तो क्या हुआ? देखो, जब नारद मुनि बोला ठीक है, तुम्हारा मन में ऐसा विचार है तो तुम जाओ, जा करके देखो, पूछो, सबको पूछो, परिवार में जितना सब लोग था सबको एक एक करके पूछा, सब लोग धोखा मार दिया। अरे पत्नी बोले तुम तो हमको शादी किया, पाल पोस करने का तुम्हारा कर्तव्य है, तुम करो, तुम क्या तो हम तुम्हारा पाप का भाग क्यों लेगा? मम्मी पापा वही बोले, बेटा भी वही बोले, सब यही एक ही बात बोले। तो गुरु का बात, माने नारद मुनि का बात, हाँ, अभी थोड़ा सा दिमाग में आया। बोला हमारा रेमेडी क्या है, हमारा क्या करना चाहिए, ये पाप कर्म से निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो नारद मुनि क्या बोला? तुम भगवान का नाम लो। तो नाम दो। देखो, दुनिया में सब बात कर सकता, लेकिन ये 2 अक्षर में राम शब्द मुख में आता नहीं।
मरा मरा मरा। देखो हमारा भी ऐसा ही, वही कारण है जिस कारण में डाकू रत्नाकर का मुख से राम शब्दों आया नहीं, हमारा वही कारण है, सब फालतू बात करने का बहुत इच्छा होता है। लेकिन हरिनाम करने का इच्छा नहीं होता। कोई लोग बता देगा, ये लोग बता देगा ठीक है रात भोर आज हरिनाम होगा, माला पर हरिनाम करोगे, होगा? कर सकता? आज बोला ठीक है रात भोर यहीं पे फालतू बात करो, जितना बात है करो, जितना मन का बात जिनका अच्छा लगे करो। देखो रात भोर नींद नहीं होगा। और माला पर नाम करने से आँख खोलो सुबह हो गया। ये ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। क्यों? वही कारण, किस कारण में डाकू रत्नाकर मुख से राम नहीं बोल पाए? पाप कर्म का बोझ ऐसा हो गया, वो बात वो मुख से ऐसा शब्द नहीं आ रहा। तो क्या करे? तो क्या करे? गुरु बार बार बोला राम मरा मरा, अरे बोलो राम, हो नहीं पाए। तो गुरु बोला ठीक है। गुरु नानक मुनि बोला तुम नाम का पर श्रद्धा करो और ऐसा करो, करने दो। राम का पर शब्द, राम शब्दों का, रामचंद्र का पर श्रद्धा, और क्या? स्क्वीज 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 स्क्वीज, प्लीज स्क्वीज। राम शब्दों का श्रद्धा और गुरु का वाक्य पर श्रद्धा। गुरु का जो आदेश दिया करो, कर दिया। मरा 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 मरा, बस धीरे राम आ गया, मतलब शुद्ध नाम हो गया। देखो यही चाहिए। पिछले जन्म में जितना सब गंदा कर्म करके आया, वही कर्म का बोझ अभी तक हम सबको बहुत दिक्कत दे रहा। तो कर्म का फल जलाने के लिए, हटाने के लिए, जला के राख करने के लिए गुरु का, सदगुरु, मतलब अनप सनप कोई गुरु नहीं है हमारा मपी, सदगुरु जो परंपरा द्वारा स्वीकृत हो करके, परंपरा को, कथा को दिल पर रखते हुए हाँ सब कुछ कर्म करते, माने जितना सब सेवा करते, वही सदगुरु होगा। हाँ तो देखो इस प्रकार सदगुरु का ऊपर, कथा का ऊपर श्रद्धा रखते हुए और नाम का ऊपर श्रद्धा रखते हुए, जो भी हो मौन भटकता भटकता, ठीक है, खींच के लेकर आओ, फिर भटकता, फिर खींच के लेकर आओ, फिर भटकता, फिर खींच कर, इस प्रकार करते करते देखो एक दिन हमारा मौन स्थिर हो गया। देखो भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा ही बोला, गुरुदेव बड़ो कृपा को दी, गौरव ब्रोनो माझे भद्र में दिया स्थान। होता है क्या बाथरूम जाना तो बोल रहे हो, हमको बताया नहीं हमको सब। गद्र में दिया स्थान, मतलब कि गुरुदेव बहुत कृपा करके हमको इस गद्र, मतलब संकीर्तन दी। हम लोग जो व्रत लिया, संकीर्तन करने का व्रत लिया। नवदा भक्ति तो है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन शिक्षा दिया। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ हाय संकीर्तन। नवदा भक्ति है तो
लेकिन नवदा नौ प्रकार भक्ति का अंदर में संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ। लेकिन निरपराध नाम ले पाए प्रेमानंद। अपराध छोड़ के नाम करोगे तो नाम का जो असली फल प्रेम वो मिलेगा। इसके अलावा अनप शनप करके नाम करोगे तो नाम का जो नकली फल, भौतिक लाभ, भौतिक प्रतिष्ठा वो मिलेगा। भौतिक लाभ, भौतिक सुख, क्योंकि नाम करने से ऐसा ही पाप चला जाता। पाप चला जाने से भौतिक सुख जिंदगी मिलेगा, पैसा होगा, जमीन जायदाद बढ़ेगा। बढ़ने से क्या होता है? आसक्ति होता। आसक्ति ले करके छोड़ोगे तो क्या होगा? फिर से ही भौतिक जगत में आने पड़ेगा। लेकिन हमारा तो व्रत ऐसा नहीं, भौतिक जगत से भागने का व्रत है ना। इसलिए भक्तों ने क्या बोला? गोद्र में दिया चौस्थान। उसके बाद क्या बोला? आज्ञा दिला मोरे, आदेश दिया। यही ब्रजे बसी, इस ब्रोज में बैठ के, वृंदावन माने वृंदावन ब्रज है, लेकिन नवद्वीप मायापुर गुप्त वृंदावन, छुपा हुआ वृंदावन। यही ब्रजे बसी हरि नाम करो गान। हरि नाम करो, किंतु कबे प्रभु जगता और पीबे। लेकिन प्रभु कब हमारा योग्यता होगा? कब हमारा ऐसा होगा? योग्यता कैसे कब होगा? क्या योग्यता? चित्त स्थिर हावे सकल सहीब एकांते भो जीव हरि। चित्त को स्थिर करना। चित्त चंचल हो गया, चित्त स्थिर हो गया। हम भी जहाँ पे कोई पब्लिक सभा में जाते तो हम जब ऐसा वो यूज करता, वर्ड यूज करता स्पिरिचुअलिटी, वो लोग पूछता व्हाट डू मीन अबाउट स्पिरिचुअलिटी। उस टाइम बोलते थे एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू फिक्सिंग आवर माइंड टुवर्ड्स लॉर्ड एंड हिज सर्विसेज। एक्चुअली ऐसा ही, यही बात भक्तों को बताया। चित्त स्थिर हवे सकल सहीब, सहन क्षमता चाहिए। ताकत कौन देगा? भगवान देगा। भगवान का नाम लेने से भगवान देता, लेकिन दिल से नाम लेना चाहिए। जितना दिक्कत सबको टाल देगा। वाल्मीकि मुनि का माने डाकू रत्नाकर के ऐसा ही हुआ। राम 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 आ गया। शुद्ध नाम जब प्रकट हुए दिल पर, नाम छोड़ने का विचार नहीं। तूफान आया, बारिश तूफान जो भी आ जाए, शरीर में नहीं, नाम में पूरा कूद पड़े। नाम के अंदर में भगवान है, वो उपलब्ध हो गया। राम का दर्शन करने लगे। देखो, राम सचमुच आविर्भाव होने का 300 साल पहले ही वाल्मीकि मुनि रामायण लिख दिया। कैसे? दिल पर राम पहले प्रकट हो गया। देखो, उसके बाद जब उनका गुरु नारद मुनि आया तो देखा, यहीं पे तो हम रत्नाकर को नाम दिया था। शब्दों भी आ रहा, राम और हम। कहाँ? छान मारे, सारा जगह पे छान मारे, लेकिन शब्दों देखा जे
एन हिल का अंदर से आ रहा है। एन हिल मतलब मिट्टी का ढेर, हाँ बम्बी, हाँ एन हिल जो भी हो, क्या बोले बम्बी, हाँ बम्बी अंदर से आ रहा। जो तोड़ा, अरे ये तो रत्नाकर। और वाल्मीकि और जो बम्बी क्या हो, संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत में बोलता वाल्मीकि, उसी अनुसार उनका नाम हो गया वाल्मीकि। पहले खूनी थे, आज मुनि होएगा। ये नाम का ऐसा ही तेज है, ऐसा ही माने फल है, खूनी को भी मुनि बना देता। इसलिए नाम करते करते कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्णो शुद्धो नित्यो मुक्तो अभिन्नात्मा नामो नामिने नाम चिंतामणि थॉट फुलफिलिंग जेम। जो तुम चिंता करोगे, देखो एक तो है परसमणि, एक कहानी है, कहानी बोल रहा हूं। जीवन चक्रवर्ती नाम पे एक ग्रामीण बंगला से काशी विश्वनाथ बनारस है ना, वहीं पे आया। जब शिव जी के पूजा करने से शिव जी आसानी से संतुष्ट होकर के जितना मनोकामना है सब पूर्ति कर देता। तो उनका बेटी का शादी थे, बेटी का शादी में धैस लगेगा। अभी आज शादी में तो देखो, हम तो देखा तो पंजाबी में ऐसा कि बोले डाउरी है। हम तो एक घर में, पंजाबी घर में शादी में गया 2000 करीबन 3 साल थे ना, 17 साल में। घर छोटा बड़ा, लेकिन शादी कर रहा कहाँ पे, 5 स्टार होटल में, 500 लोग जोड़ दिया। कितना सब खुशी सब। हाँ, हम बेटी का पिताजी को पूछ रहा, इतना पैसा कहाँ से आया, कर्जा लेना? बोले नहीं महाराज जी, हम बेटी होने से साथ हम जोड़ कर रखा पैसा। प्लेट दे रहा, हम पूछा कितना भाव, हम लिया नहीं प्लेट, वो लोग जो किया और लिया नहीं कुछ। हम पूछ रहा बेटी का पिताजी को, बोले महाराज जी 1700 रुपया। तो दे रहा 200 रुपया होगा तो हमारा मंदिर में करने से 200 रुपये का हो जाता। और नहीं महाराज, हमारा ऐसा ही है, समाज में ऐसा करना पड़ता। तो हमारा जब जग्गेश्वर को सुना तो कुछ हमारे साथ आया, और ये तो बहुत कम है। बड़ा घर में तो जाओ 10,000 रुपया प्लेट, 5,000 रुपया प्लेट, 6,000 रुपया प्लेट, 7,000 रुपया प्लेट ऐसा पूरी। हमारा बंगला में ऐसा नहीं। जो भी हो डाउरी पैसा नहीं। गरीब ब्राह्मण शिव जी के पास आया, शिव जी के पास मन का बात बोला, खाओ ना, जब खाओ ना, पेट खराब तो हो ना, और 3 बोरी दो। तो शिव जी के पास बोला, शिव जी प्रकट होकर के बोला कि तुम चला जाओ वृंदावन, सनातन गोस्वामी के पास चला जाओ। तो चला गया। वो तुम्हारा पूरा मनोकामना, जितना तो जरूरत था सब कुछ दे देगा। वो जीवन चक्रवर्ती सोच रहा कि सनातन गोस्वामी बहुत अमीर होगा, लेकिन जाकर के देखा जमुना का किनारे में छोटा कुटिया बना के हरिनाम नाम ले रहा। ये तो और कपड़ा तो इनका बोले जने का ऊपर मैंने बोले जो गुडना का ऊपर कपड़ा, ये तो लगता है तो दे नहीं जाएगा।
लेकिन शिवजी महाराज तो ऐसा तो झूठ तो नहीं बताएगा। तो जो भी हो, मन का बात बोले। मन का बात बोले, थोड़ा सा सोचने लगा, हमारा नाम होगा। तुम ठीक से सुना तो? हाँ, बोला सनातन गोस्वामी। कौन बोला? शिवजी महाराज बोला। कहाँ का? बनारस का। वहीं से भाग भाग क्या रहा आपके पास? हमारा बेटी का शादी। ओ हाँ, तुम देखो जहाँ पे कूड़ा फेंका ना, फेंका, उसमें कुछ है, तुम देख लो क्या है। क्या था? टच स्टोन था, परसमणि था। तो परसमणि जब हाथ में आ गया तो जीवन चक्रवर्ती ऐसा खुशी खुशी होकर के भाग भाग के घर में जाने के लिए दौड़ लगाया। आज से हम पूरा सबको लोहे को सोना कर देगा। बीच में जाते जाते सनातन गोस्वामी दर्शन, शुद्ध भक्तों का दर्शन हो चुका। शुद्ध भक्तों का दर्शन करने से क्या होता? जितना अनर्थ सब चला जाता। देखो, शुद्ध भक्त चरण भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमलतिकार मूल। प्रेमलतिकार मूल है, प्रेम पापत करने का जाड़ है। तो जो भी हो, सुनिए। तो जाते जाते थोड़ा चिंता आ गया। अच्छा, जिनको ऐसा भाव है, परस्मणि जिनके लिए कोई वैल्यू नहीं, उनके पास जरूर हो सकता इसके ज्यादा भी कुछ चीज है जो परस्मणि को फेंकवा दिया कूड़ा में। वो चीज लेना होगा। फिर से वापस आ गया। वापस आकर के ऐसा ही मन का बात बोले। हम जाते जाते सोचा, आप परस्मणि को कूड़ा में फेंकवा दिया, आपके पास इसके ज्यादा कुछ मनी है। वो क्या है? हमको दीजिए। तो बोला ठीक है, तुम परस्मणि को फेंकवा दो जमुना का नदी में, नहा धोआ करके हमारे पास आ जाओ। कौन चीज दिया था? चिंतामणि, थॉट फुलफिलिंग जेम। क्यों? कौन? मैं हरिनाम नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। पूरा कृष्ण का सब रस है। कृष्ण साक्षात कृष्ण, और नाम अलग नहीं। नाम का ताकत कृष्ण से, माने भगवान से भी ज्यादा है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्मा, पूरा शब्द लगा दिया। पूर्ण, एब्सोल्यूट, शुद्ध, प्योर, नित्य मुक्त, हमेशा के लिए मुक्त, अभिन्नात्मा, नाम और नामी अलग नहीं, एक ही है। ये सोच के नाम करना चाहिए, तब होगा। तब हमारा दिल का बात सुने। मतलब, और दिल का असली दिल का बात क्या? हमेशा के लिए आनंद चाहिए। हमेशा के लिए आनंद क्या? न भगवान। तो क्या होना चाहिए? हाँ, बोला बंधन में रहना चाहिए ना बंधन से मुक्त होना चाहिए? क्या करोगे बंधन में? जिंदगी भोर जन्म सब रहोगे ना, मुक्त होगा? हाँ, कोशिश में रहना, कोशिश करो। जो बता दिया गोपाल गुरु गोस्वामी, भक्तिविनोद ठाकुर भी अप्रूव किया सब।
हे राधे हे हरे मच्चित्तम हृत्ता भव बंधनम, दुनिया का बंधन में आबद्ध हो गया, उन्मोचनम, मुक्त करा दो। जब मुक्त होगा तो क्या होगा? हे भगवान, आपका बिना हमारा कुछ भी नहीं चाहिए। हम बोला कि पता नहीं, हमारी याद नहीं आई पे। श्रीधर, काला बेचा श्रीधर का नाम सुना कभी? नाम सुना? काला बेचा श्रीधर नाम सुना? सुना नहीं? कई लोग सुना? काला बेचा श्रीधर नाम सुना? जो भी हो, चैतन्य महाप्रभु का समय पर एक श्रीधर नाम पे बहुत इकोनॉमिकली पोर बट स्पिरिचुअली एक्सट्रीमली रिच, माने गरीब। भौतिक दिख से विचार करोगे तो इतना गरीब तो देख के तुम्हारा दुख आएगा, लेकिन अंदर से देखोगे तो इतना आमिर, जिनका घर में टूटा फूटा बाल्टी में थोड़ा सा पानी थे, महाप्रभु जाकर के पी लिया। महाप्रभु को पीने के लिए कोई कप नहीं थे, बाल्टी में, टूटा उठा बाल्टी में, लोहे द्वारा बना हुआ बाल्टी, जंग भी है, महाप्रभु वही पे। भक्तों का घर में आया, कुछ तो पानी पीना चाहिए, भक्तों का मंगल करना चाहिए, लेकिन उनका पता नहीं वो निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, पता नहीं। छोटा मोटा दुकान था बाजार में, क्या बेचता? केला बेचता, केला का पत्तल, केला का फूल मतलब मोचा, केला का स्टेम मतलब फूल। ये केला का जितना चीज है अभी भी है, देखो ना, श्रीधरांगन है, श्रीधर का घर है अभी भी। सडडंगा जब जाओ तो जगन्नाथ मंदिर का ठीक पीछे, हाँ, तो जो भी हो, श्रीधरांगन अभी भी हम लोग जाते वहीं पे, तो जो भी हो छोड़ दो। तो श्रीधर का दुकान से चैतन्य महाप्रभु हर रोज जा करके कुछ ना कुछ ले लेता, पैसा नहीं देता। अरे मुनि मन सोचने लगा, श्रीधर समझने लगा, वो तो ठीक है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण सेवा हो जा। उनका ऐसा ही नहीं चलता, उसके ऊपर भगवान आकर के लेके भगता। देखो दुर्योधन कितना कोशिश किया भगवान को खिलाने के लिए, भगवान को रखने के लिए, उनका माहौल में रुका क्या? मुख घुमा के देखा भी नहीं, क्या 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 किया। बाद में विदुर का घर में केला का छिलका खाया, उनका पत्नी, जो कि वो तो है ही। तो भगवान तो श्रीधर को जब ऐसा इस तरीका से कृपा करते थे, श्रीधर सोचता कि ये तो ब्राह्मण का लड़का थे, ब्राह्मण का सेवा हो गया। कभी दिन सोचा भी नहीं, साक्षात भगवान। एक दिन चैतन्य महाप्रभु शिवास पंडित का घर में, जे ठाकुर जी का रूम है, कक्ष में जा कर के सिंहासन पर बैठ के 7 पहोड़िया भाव, मतलब सबको बोल रहा, मैं सही वही भगवान, बोलो तुम्हारा क्या बर चाहिए, सब बर मांग रहा, सबको बर दे रहा, सब लोग बर निकाल के खुशी खुशी है। श्रीधर देख रहा तो हमारा श्रीधर तो नहीं, कहाँ गया, बुला लो। श्रीधर आता नहीं, श्रीधर शिवासन मन में ऐसा नहीं है। श्रीधर को बुलाया, तो श्रीधर शिवास के घर में जब एक कदम पैर रखे, उनका आंखों में दिखाई दिया, तो निमाई पंडित नहीं, तो साक्षात श्याम सुंदर।
वो देख के रो पड़े। क्यों? भगवान आप ऐसा कृपा किया, हमारा दिल पर ऐसा कृपा महसूस नहीं हुई, इतना दिन इतना कृपा किया, इसीलिए रो पड़े। और उसी से निमाई पंडित बोल रहा, मैंने चैतन्य महाप्रभु बोल रहा, सिद्धार्थ इतना दिन तुम्हारा दुकान से बहुत कुछ लिया, पैसा तो नहीं दिया, आज तुमको पूरा पैसा वापस करवा देगा, तुम वर मांगो। सिद्धार्थ जब देखा उनका आंखों में श्याम सुंदर, वो सोच रहा भगवान का कृपा कितना ऊंचाई में हमारे ऊपर, हम ऐसा कभी दिन ऐसा महसूस नहीं हुई। आज ऐसा हमारा दिल पूरा भरा हो गया, भरपूर हो गया हमारा दिल, भगवान इतना कृपा किया। तो ऐसा सोच के रो पड़े। लेकिन महाप्रभु तो बोलने लगे, सिद्धार्थ बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या चाहिए, क्या वर चाहिए? बोले प्रभु धोखा मत दीजिए। आज सिंहासन पर भगवान प्रकट होकर के सबको बोलेगा कि कोई वर चाहिए तो बोलिए, सब क्या वर मांगोगे, क्या वर मांगोगे, बोलिए ना, दिल का बात बतिया ना। हाँ पैसा दो, हाँ गाड़ी बाड़ी जितना जमीन जायदाद सब दो, क्या पैसा भी दो, बैंक भर के पैसा दो। लेकिन देखो सिद्धार्थ बोले कि जे हमको धोखा मत दीजिए, भगवान धोखा मत दीजिए। तो भगवान धोखा देगा? तुम्हारा से चीज लिया, पैसा देगा, पैसा तो नहीं, जो वर मांगोगे वर दे देगा। अब ऐसा भी बोला, धूल मुट्ठी करने से मुट्ठी खुल के देखोगे सोने हो गया, ऐसा वर भी मांगोगे तो हम देगा तुम्हें। तब भी बोल रहा प्रभु धोखा मत दीजिए। और भगवान चैतन्य महाप्रभु माने निमाई पंडित बोल रहा, सिद्धार्थ वर मांगो। सिद्धार्थ बोल रहा, हे भगवान अब वर देने का इतना इच्छा है तो ऐसा वर दीजिए, जन्म जन्म आपका चरण का दास है रह सकता, ऐसा ही चाहना। यही भौतिक जगत से छुटकारा मिलने का तरीका है। जो भी हो सुनिए, ये तो हो गया बंधनम उन्मोचनम। इस प्रकार भाव ले करके नाम करोगे तो धीरे धीरे भगवान मन राधा रानी कृपा करके वह बंधन मुक्त करवा देगा। हरे कृष्णा, कृष्ण शब्दों द्वारा क्या चिंता, हे कृष्णा मत चित्तम आकर्षया, चित्त का स्वभाव तो भगना। हे कृष्णा, कृष्ण का शब्द का अर्थ क्या? आकर्षण करते हुए जो हमेशा के लिए आनंद देता। कृष्ण आकर्षण, न हमेशा के लिए आनंद देता। तो हे कृष्णा मच्चित्तम आकर्षयः, चित्त का आकर्षण कर लो, इधर उधर भगा मत, आपका चरण का सेवा में रखो। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदम। गुरु कौन? राधा रानी। राधा रानी कौन? कृष्ण का लादेनी शक्ति, उनका चरण कमल भक्ति सद्भक्ति का घर है। भक्ति का घर है।
इस प्रकार सोच-बोझ लेना चाहिए। राधा का कृपा बिना कृष्ण का कृपा नहीं होगी, इसलिए पहले राधा रानी को तो दिल का बात बता दिया, अभी कृष्ण को बोलो। हमारा चित्त तो भाग रहा, इधर उधर भाग रहा, अभी तो यहीं पे बैठ के कथा सुन रहा। हाँ, किसी को पूछो तो क्या क्या बोला है, केवल 5 मिनट पहले क्या बोला, दिमाग तो घूम रहा, हर दुनिया घूम रहा। कभी कभार लंदन में चला गया, कभी कभार यूएस में चला गया, कभी कभार घर में आया, कभी कभार कहाँ पे ऑफिस में चला गया। तो ऐसा नहीं, चैतन्य महाप्रभु जो बोला, नयनं गलदस्यु धारया, आंखों में आंसू आता है। हमारा गुरुजी एक बहुत मजा का बात बोला, करीबन 1994 होगा कि 1995 होगा, उसी समय पर बहुत हिड़िक पड़ गया। क्या ना, सिद्ध देहो, सब गोड़े लोग भी आकर के बोला सिद्ध देहो कैसे मिलेगा। तो गुरुजी सब देख के बहुत खुश नहीं होते। तो मैंने करीबन 3:30-4 बजे आया, गुरुजी नाम करने का समय नाम करते करते जब बार बार बोल रहा, महाराज हाउ कैन वी गेट सिद्ध देहो, गुरुजी मुंह घुमा के बोल रहा, कौन सिद्ध हो, आलू सिद्ध हो, कोचू सिद्ध हो। आलू मैंने आर्य, कोचू मतलब अरबी सिद्ध हो, मैंने बंगला में बोला कोचू सिद्ध, आलू सिद्ध हो। उसके बाद बोला, बाबा सिद्ध देव का बात बोल रहा, पूछ रहा, तुम्हारा कोई विरोह है कि दुख है कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, ऐसा दुख है कि? महाप्रभु जी बोला जे नयनं गलदस्यु धारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकै निचितं बोपु कदा तव नाम गहने भविष्यति। ये जो लक्षण दिया हुआ, महाप्रभु बोला, ऐसा हुआ कि हमारा तो आंखों में हरी मरीच लगा दो तब भी हमारा आंखों में आंसू नहीं आता, हमारा तो सिद्ध देह नहीं, तो बोल रहा। लेकिन तुम्हारा जब ऐसा होगा तब हमारे पास आ जाओ, उसके बाद हम बता दें। विरह नहीं तो संबंध नहीं, संबंध नहीं विरह नहीं, विरह नहीं भक्ति नहीं। विप्रलम्ब मतलब क्या? दुख। दुख कब होता? जब विरह होता। विरह कब होता? जब संबंध होता। संबंध कैसे बनेगा? सेवा से बनेगा। हरि नाम करना एक सेवा है, भक्त सेवा करना एक सेवा है। सारी भगवान के द्वारा बना हुआ सृष्टि का संबंध यही एक सेवा है। हर पल इस प्रकार सेवा में लगा रहो तो धीरे धीरे संबंध बनेगा। तो छोड़ नहीं सकता। आज तो गुरु छोड़ना और कपड़ा छोड़ना बराबर हो गया। आज इस गुरु, कल उस गुरु, कल परसों उस गुरु। हमारा गुरु का मतलब ही पता नहीं। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, और कोई देखेगा नहीं, मुख घुमा के देखेगा नहीं। गुरु तत्व में क्या बोल रहा? गुरु, असली गुरु तो भगवान कृष्ण। कृष्ण रक्षति जगत त्रयम गुरु, कृष्ण ही विश्वंभरा। कृष्ण विश्व को पाल पोष करने वाले, इसीलिए कृष्ण विश्वंभरा। सबको रक्षा करने वाले, इसलिए कृष्ण जगत गुरु।
क्या बारिश हो रहा ना? जो भी सुनिए, कृष्ण विश्वम्भरा, तो इस प्रकार कथा बोला। आज का क्या हुआ, ओ गुरु ठीक नहीं, हमारा तो जमता नहीं उनके साथ, क्या हमारा। और गुरु भी ऐसा हो गया, भी ठीक है वैसा ना हो तो हम देगा तुमको पूरा, वो छोड़ दो, आ जाओ। वो जो जहाँ वो चीज़ जहाँ तुमको वहीं पे जहाँ जो चीज़ नहीं मिला आज तुमको हम देगा। नया वाला भक्त आया, पूरा रूप से सिद्ध हो, पूरा सेवा टेवा सब दे दिया, नाम बता दिया, तुम्हारा स्वरूप ऐसा था। जिन लोग को पता ही नहीं, बहुत भक्त हमारे पास आया, पूछने आया जो आपका गौड़ीय मठ में ऐसा है क्या? हम है हमारा प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत का स्वरूप नयन मणि मंजरी, उनका सेवा गानो सेवा ऐसा ध्यान है। तो तप्त कांचन शुद्धभ्यं तारावली परिहितं नयन मणि मंजरी वंदे गानो सेवा परायणम। ये ध्यान है, सेवा ध्यान। शरीर का रंग क्या? तप्त कांचन, राधा रानी का अपने शरीर का रंग। वस्त्रों का रंग क्या? तारावली वसन। हाँ? पूरा सब हमारा गुरु जी का भी ऐसा है, विलास मंजरी, पलाश मंजरी, पलाश मंजरी, उनका भी वस्त्र का रंग, ध्यान है, सब कुछ है। तो बोला हमारा तो है, लेकिन हम लोग देख के ये स्वरूप देखा। भक्तिवंत से वो क्या बोला? ऐसा बोला, ईशोद विकोशी पुनः में नाम करते करते थोड़ा सा उपलब्धि होगा। बोला ईशोद विकोशी पुनः देखाय निज रूप गुण, चित्त हरि लय कृष्ण पाश पूर्ण विकसित हइया, ब्रजे मरे जाय लैया देखाय निज स्वरूप विलास। तब तो स्वरूप देखोगे, स्वरूप का सेवा तब तो उपलब्धि होगा जब पूर्ण विकसित होगा। शरीर यहीं पे रह सकता, लेकिन क्या बोला? स्पिरिट, फिर इसके हिंदी में क्या बोला? स्पिरिट, आत्मा, आत्मा चला जाएगा वृंदावन में। ईशाद विकसित पुनो देखाए मुझे रूप गुणों, नाम करते करते कृष्ण का रूप देखता, गुण देखता, उपलब्ध होता। कृष्ण कितना कितना अच्छा, उनका क्या बोला, कितना प्यार भक्त के लिए, लविंग अफेक्शन कितना है कृष्ण का भक्त के लिए, वो भी उपलब्ध होता। इसलिए कि मैंने मन का तुम्हारा नहीं हो रहा, ऐसा मन का दुख हो रहा कि, तो उसके बाद क्या बोला? पूर्ण विकसित होइया ब्रजे मोरे जाए लोइया। जब पूरा रूप से उपलब्धि होगा तो ये शरीर यहीं पे रह सकता, पंजाब जालंधर में रह सकता, लेकिन जब आत्मा चला जाएगा वृंदावन, देखा है निज स्वरूप विलास। नाम महात्मा भक्ति में तो लिखा, हमारा आचार्य सब कुछ दे के गया। थोड़ा सा नाम करते करते, हरि नाम चिंतामणि पढ़ते पढ़ते नाम करो, उसे सोच के नाम करो, धीरे धीरे नाम दिल पर प्रकाशित हो करके सब कुछ दिखा दिया। है नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसा ही हम देखा, तो हम तो जब जाते देखता, सब लोग बोलने लगे, हम तो क्या बोले, हम तो ऐसा तो गुरु जी हमको बता दिया।
किसी को निंदा मत करो। तो हम ठीक है तुम्हारा जो मर्जी करो, लेकिन हमारा संप्रदाय में है, हमारा संप्रदाय है नहीं, ऐसा तो बोल नहीं सकते। हमारा पूरा गुरु प्रणाली भी है, वो हम पूरा लिख दिया। हमारा एक किताब लिखा, एसेंशियल वैष्णव टीचिंग्स नाम पे किताब लिखा, उसमें लिख दिया पूरा हमारा पूरा दीक्षा गुरु परंपरा का लिख दिया। सबका स्वरूप लिखा नहीं, बोलने से लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी हो हमारा परंपरा में है, जो भी हो। नाउ आई थिंक रात हो जाएगा ना का, हाँ। तो जो भी हो, और एक हरे, 3 शब्द बताना, 2 शब्द तो ठीक नहीं। हरे मतलब एक राधा रानी, हे राधे स माधुर्य न मत चित्तम हरो। कृष्ण को बोला हमारा चित्त का आकर्षण कर लो। राधा रानी के क्या बोला, पहले तो बंधन मुक्त करा दो। अभी क्या बोल रहा, स माधुर्य न, आपका रूप माधुरी, लीला माधुरी, राधा रानी कृष्ण के साथ वो लीला में कूदने के लिए चित्त को आकर्षण माने हरण कर लो, चोरी कर लो हमारा चित्त। उसके बाद फिर से कृष्णा, हे कृष्णा सभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन मच्चित्तम शोधयो। अपना शुद्ध भक्तों द्वारा भजन ज्ञान दो। क्या भजन, किताब बेचो रोड में, अगरबत्ती बेचो, ऐसा सेवा, वो तो एक अलग सेवा है मंदिर चलाने के लिए। लेकिन तुम्हारा दिल का सेवा क्या, जो बताया रघुनाथ दास गोस्वामी जो बोला, क्या बोला, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या सेवा में हो तनु। ब्रज में राधा कृष्ण का बहुत सेवा है, वो तुम करो। कहाँ पे, जहाँ पे रहो, जलंधर में हो, जम्मू में हो, कहाँ से आए, खटर में हो, जहाँ पे हो, नाम जब करोगे भगवान प्रकट हो जाएगा दिल पर। वही वृंदावन। देखो भक्तिनाथ ठाकुर ऐसा लिखा, यथा वैष्णव गान सही स्थान वृंदावन, जतीर्थ वैष्णव नाय से तीर्थ नहीं जाए, किला भाटिया दो। बहुत बड़ा वाक्य है। जो तीर्थ में वैष्णव नहीं होते, वो तीर्थ में जाने का क्या लाभ, क्या पैदल चलने का क्या लाभ, क्या कुछ भी नहीं। तो शुद्ध नाम जो करते वही वैष्णव होता, मान शुद्ध वैष्णव। तो सभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन, नाम करते करते जो सेवा का चिंता करना चाहिए। क्या सेवा, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत का सेवा क्या थी, गान और सेवा। विलास मंजरी का सेवा क्या था, राग और सेवा। जो मनोहर दीपिका किसी का पढ़ा, कोई लोग पढ़ाई किया तो देख सकता है, भक्तिवेदांत ठाकुर द्वारा लिखित जो मनोहर दीपिका, सब कुछ है संप्रदाय में, सब कुछ है। धीरज रखने पड़ेगा और शुद्ध भक्तों के पास जा करके सही रूप से सब कुछ जानना चाहिए, उसी हिसाब से नाम करो। ठीक है, इसको ऐसा कुछ पता नहीं चला, नाम करो, गुरु परंपरा का चरण पर बैठ के नाम करो, धीरे धीरे दिल में प्रकट होगा। भजन का रहस्य, mystery of our spiritual practice, it will appear in our heart spontaneously if you chant purely. शुद्ध रूप से नाम करो, किसी का निंदा मत करो, किसी का से झगड़ा मत करो, किसी का धोखा मत दो। हाँ,
ऐसा नाम करो, गुरु परंपरा का सहारा लेकर नाम करो, देखो धीरे धीरे दिल पर सब स्वतःस्फूर्त स्पॉन्टेनियसली सब आ गया। दुनिया का जितना सा आकर्षण है सब फीका पड़ जाएगा। सब लोग बोल रहा है तो बहुत अच्छा अच्छा मृदंग वाले तो बोलो हम कुछ भी नहीं, सब भगवान का कृपा, ऐसा विचार आएगा। क्या नाम तुम्हारा? यशोदा पुत्र कृष्णदास जी, हैं? यशोदा पुत्र कृष्णदास। तो इसका ऐसा मन होगा, लेकिन नाम तो करना चाहिए। सबसे बड़ा चीज है एक चौथ माने 4th वर्ड कृष्णा, हे कृष्णा शभक्त द्वारा, तुम्हारा शुद्ध भक्तों द्वारा भजन ज्ञान दाने न, हमको भजन ज्ञान दो, मतलब सेवा का ज्ञान दो। मत चित्तम, इस प्रकार हमारा चित्त को शोधयो, शोधन करो। बहुत बड़ा बड़ा कहानी है, नाम का ताकत भगवान से बड़ा है, बहुत कहानी है। एक छोटा रूप से कहानी बोलकर हम विश्राम देगा कथा का ना, 15 हो गए ना। तो देखो एक बार नारद जी सत्यभामा के द्वारा माने भगवान कराया, सत्यभामा का जो अहंकार को चूर चूर करने के लिए नारद जी को लेकर कैसे कराया। हमारा पास सामंतक मुनि है, हमारा जम्मू में गया था हमको और देखा जम्मू मन का गुफा देखा, गया भी था हमको। तो जो भी हो सुनिए, तो सामंतक मुनि मिला, संभवती मिला, जो भी हो। तो सत्य मरा उनका जब सत्यभामा का पिताजी के पास सामंतक मुनि है, बहुत कुछ है, ऐसा अहंकार थी उनका पास मन पर, इसलिए बहुत क्या बोले बहुत तंग करता कृष्ण दशा। जो भी हो, एक दिन हमन किया, मैंने क्या बोले यज्ञ करने के लिए नारद जी को पूर्व मैंने क्या बोले जो पंडित रूप से बुलाया। नारद जी बोला संकल्प करो, संकल्प करने के लिए बोला तुम्हारा दिल का सबसे बड़ा चीज़ हमको दो, वही संकल्प देना चाहिए। और दिल का बड़ा चीज़ तो कृष्ण है, तो उनको दो, तो दे दिया। उसके बाद कृष्ण को लेके जा रहा हूँ, तो कृष्ण को सब तो रो पड़े, अरे कृष्ण हमारा, रुक्मिणी बोला कृष्ण तो हमारा, जम्बूवती बोले सब बोले कृष्ण हमारा हमारा हमारा, तुम्हारा अकेला नहीं। तो नारद मुनि बोला ठीक है, एक समाधान है। क्या है? न कृष्ण का तोला में अनुसार सोना देना, हमारे सोना हीरे मोती जो है तुम्हें देना चाहिए। और सत्यभामा सोचा हाँ सब कुछ है, सब कुछ हमारा पास तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा लगा दिया। कृष्ण नीचे में ही रह गया, कुछ भी बाँचा नहीं है, रो पड़े सत्यभामा। उसके बाद रुक्मिणी आकर के बोले तुलसी पत्तल लो, कृष्ण नाम लिख के चढ़ा दो, देखो क्या चढ़ा दिया, बस उठा गया। कृष्ण नाम का महिमा इतना ऊंचा, दुनिया में जो कुछ है कृष्ण नाम का बराबर कुछ नहीं, इतना ऊंचा भगवान भी नहीं। तो आगे जाकर के भगवान जब हमको जलंधर में लेके आएगा तो उसी समय इस सब कहानी बोलता। हाँ, 21 तरीका से, हाँ बहुत कहानी है। रामचंद्र के द्वारा एक कहानी है, हनुमान रामचंद्र कहानी है, बहुत कहानियाँ। रामचंद्र देखो, और है छोटा दृष्टांत दे रहा हूँ, छोटा रूप से। राम सेतु बना रहा, लंका से लंका पास जाने के लिए, राम सेतु बनाने के लिए अंगार, नौल, नील, सुग्रीव सब बड़ा बड़ा पत्थर लेकर के सागर का पानी में फेंका देता। जय श्री राम बोलने से ही पत्थर करने लगे। रामचंद्र देखा है हमारा नाम इतना ताकतवान, ठीक है,
थोड़ा छोटा पत्थर लेकर के फेंकवा दिया, सिंह खंडन पर काटा, जल का नीचे चला गया, तैरना नहीं। तो राम का नाम, भक्तों का मुखारविंद से निकला हुआ भगवान का नाम इतना ताकतवान, भगवान से भी बड़ा है। तो नाम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो नाम करोगे तो उन्हें कहा ठीक है, जितना हो जाए। तो काम तो बहुत है, तो सबका घर में काम है, ऑफिस में काम है, ये तो सब कुछ ज़्यादा नाम नहीं कर सकता। जितना हो जाए फालतू बात छोड़ के, टीवी देखा बंद करके, सबका घर में देखा तो टीवी है बड़ा बड़ा, टीवी कितना टाइम देखती कितना टाइम, कितना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी हो। टीवी में जितना समय बिताता, जितना समय फालतू बात करते करते बिताता, फ़ोन पे बात करता, तुम क्या पकाया, स्वादिष्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये सब फालतू बात छोड़ो, अपना काम रख के करो। देखो ज़िंदगी बहुत छोटा ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को पूरा काम पे लगाना चाहिए। इसलिए विद्यापति क्या बोला, विद्यापति और प्यार में बोला, तातल्ला सही कतो बारे, तो बहुत लंबा कहानी होगा, पर 10 बज जाएगा, छोड़ बाद में बताएगा। हरे कृष्णा।